बाप के साथ मिल कर के अगर औलाद कारोबार करे तो इस कारोबार का असल मालिक कौन है, इसका शरई हुक्म क्या है। वालिद साहब के ज़ेर साया औलाद अगर कारोबार करे तो इस कारोबार का और पैसे वगैरह का मालिक कौन है। इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि जब बाप भी दुकान में बैठता है और बेटा भी बैठता है, लेकिन असल कारोबार जो लगाया हुआ है वो कारोबार बाप का है। बाप भी बैठता है, बेटा भी बैठता है, भाई भी बैठता है, उनकी मुख्तलिफ जो औलादें हैं वो सब दुकान पर आती रहती है। कभी ये आया कभी वो आया, तो इस तरीक़े से बाप भी दुकान पर बैठता है और वक्त देता है, औलादें भी आती है। तो इस सिलसिले में वो जो कुछ भी आमदनी उस दुकान में हासिल होगी वो सब की सब बाप की मिल्कियत में दाखिल होगी। बाप के बाद सब औलाद उसमें बराबर की शरीक होंगी। इसलिए अगर कोई औलाद उसमें से ये कहती है कि ये माल मेरा है और मैंने इसको कमाया है, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। बाप की जितनी औलादें हैं सब उस माल में और उस कारोबार में बराबर के शरीक है। बाप के मर जाने के बाद शरई एतबार से उसमें तरका तकसीम किया जाएगा। फतावा शामी में है, अल अब व इब्नहु यक्तसिबान फ़ी सनातिन वाहिदा वलम यकुल लहुमा शैउन फल कसबु कुल्लुहु लिल अब इन कानल इब्नु फ़ी अयालिही लिकौनिही मुअय्यनन लहू। ये फतावा शामी किताब शिरका मतलब इज्तमान फ़ी दारी वाहिदा, इसके तहत जो है नकल किया है ज़करिया बुक डिपो देवबंद का जो हिंदी नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 502, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 4ठी जिल्द 325, फतावा हिंदिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 3री जिल्द सफ़ा 329 और नया छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द 332, फतावा कासमिया उसकी 20वीं जिल्द सफ़ा 141 और 142 पर भी इसको नकल किया गया है।